है कि मोदी सरकार अपनी तमाम योजनाओं का गुणगान कर रही है, इसे गरीबों की तकदीर बदलने वाली योजना बता रही है। लेकिन जमीन पर इसकी असल हकीकत क्या है? क्या असल में जनता को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं? अलीगढ़ में जाना हमारे सहयोगी विनय ने। 2024 चल रहा है और देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में अब तक 60% से अलग देश भर में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जो पूरा चुनाव रहा है वो कहीं ना कहीं केंद्र शासित योजनाओं पर निर्भर रहा है। ऐसे में जो चुनाव से पहले लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर जो बड़े भाजपा के नेता हों, सबके द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं का गुणगान किया गया था कि लगातार जो गरीब तबके के लोग हैं उनको योजनाएं दी जा रही हैं। लेकिन ऐसे में बातचीत करने के लिए मैं फिलहाल अलीगढ़ के जमालपुर में मौजूद हूं और बातचीत करने के लिए फिलहाल तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो केंद्र सरकार की योजनाओं का गुणगान भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आते हैं कि क्या वो योजनाएं जमीनी स्तर पर सार्थक हैं या फिर केवल वो जो बातें हैं वो पूरा जुमले के तौर पर दिखाई देती हैं। बातचीत करने के लिए जो क्षेत्र के लोग हैं वो मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान एम के, समाज सेवक, अलीगढ़। तो रिजवान यही रहते हैं जमालपुर में? जी जी। ये बताइए, देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तकरीबन 60% से ज़्यादा चुनाव अब तक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं थी, योजनाएं थी, लगातार भाजपा के नेता गुणगान करते हैं कि इतनी करोड़ों के नाम पर योजनाएं दे दी हैं, तमाम तरह की योजनाएं। कितना ज़मीनी स्तर पर किस तरह की योजनाओं का लाभ दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो तो कहीं भी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो हमारे योगी जी कहते हैं कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर हैं वो उतारे जाएं, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ है? सबका साथ सबका विकास तो कहीं है ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। देश भर में केंद्र सरकार की सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। हर घर जल योजना हो या फिर आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो क्षेत्र में ऐसे कितने लोग हैं जिनको योजनाएं मिल पा रही हैं या नहीं मिली हैं? तो क्या ऐसे कारण रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों को कुछ क्षेत्रों में मिल रही है। ये हमारा मुस्लिम क्षेत्र है जमालपुर, ये यहाँ की महिला खड़ी हुई हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं इन्हें क्या योजनाएं मिल रही हैं और क्या योजनाएं नहीं मिली हैं। आपको किन योजनाओं का, कब कोई योजना का लाभ मिला है? देखिए, जब से बीजेपी सरकार बनी है सिर्फ एक लाइन में लग रहे हैं, कभी नोटबंदी हो रही है, ठीक है ना, और कभी नोटबंदी के बाद में के एनआरसी। तो जब से बीजेपी सरकार बनी है भाग ही रहे हैं, सिर्फ बीजेपी सरकार हमें एक लाइन में भगाई जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। योजना मिली है कोई योजना नहीं है। अच्छा, आप बताइए, ये बताइए नाम क्या है आपका? मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम। तो कहाँ यहीं रहती हैं? नहीं रहती हूँ। थोड़ा सा तेज बोलिए। नहीं रहती हूँ। अच्छा, ये बताइए, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, कोई योजना का लाभ मिला है आपको? कहाँ मिला है? कुछ भी ना मिला। गैस सिलेंडर मिला है घर में? नहीं। आवास मिला है? नहीं। पानी आता है क्षेत्र में सही से? पानी तो आवे। पानी आता है? पानी टाइम से मिल रहा है? अच्छा, और ऐसी कौन सी, चूंकि वोट तो डाला होगा आपने, अभी 2024 के चुनाव चले, वोट डाला था? डाला है ना? तो ऐसे क्या मुद्दे थे दिमाग में जिन मुद्दों को लेकर वोट डाला कि इन मुद्दों के साथ वोट डाला है? क्या मुद्दे रहे वोट डालने के? सही जो डाल दिया। अच्छा, कोई नहीं, आप बताइए, ये बताइए क्या नाम है आपका? शाहजहां। तो यहीं रहती हैं? जी। ये बताइए, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, किस तरह की योजना का लाभ मिल पाया है क्षेत्र में? या कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। बाजरा दे रहा है खाने के लिए, गर्मी में मरवाने के लिए बाजरा दे रहा है, और 3-4 दफा सिलेंडर बुक कर दिए, कहीं ना आए। किस तरह बुक, मतलब बुक किए सिलेंडर या कनेक्शन करें फ्री वाले? कुछ भी ना हुआ, फ्री दिखा रहे हैं, कुछ ना आ रहा, कुछ भी ना आ रहा, सब चूतिया बना रहे हैं। तो कभी अप्लाई किया था गैस सिलेंडर लेने के लिए? 2 बार कर दिया, वो गई भी कहने के लिए कि आपकी उसमें करेंगे कि जब करेंगे, कहीं ना कर रहे, कुछ भी ना हो रहा, भाड़ भी। और कोई योजना मिली? आवास अपना है आपका? कहाँ मिला है? कहाँ मिला? घर आपका अपना है, किराए पे रहते हैं? अपना है। और कोई योजना ऐसा जो लाभ मिला हो? कुछ ना मिला, कहते हैं कुछ ना मिला, ना मिले, मोदी की सरकार में कुछ ना मिलना। तो ये तो गुणगान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार में तमाम योजनाएं चल रही हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है। योजना दिखा तो एक देवे, तो कुछ तो देवे तो कुछ क्या रखा, देवे तो कुछ। बाजरा दे रहा है खिलाने के लिए, गर्मी मारने के लिए। गेहूँ कम कर दिए, बाजरा दे रहा है। मक्का दे दे, बाजरा दे दे, क्या होगा उनसे बता? राशन की आप बात कर रहे हैं, राशन पूरा मिलता है? राशन कहाँ मिले पूरा? 5 किलो गेहूँ दे देवे, 5 किलो चावल दे दे, बाजरा भर देवे उसमें। नहीं कटो, घर आके तोलो तो उसमें भी कम निकल रहा है, तोलो तो। ये बताइए, आपको किसी योजना का लाभ अभी तक मिल पाया है? नहीं, मैं नहीं मिला कुछ भी।
किन किन योजनाओं के बारे में आपने अप्लाई किया है? गरीबाई है, गरीबाई में जी रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे आदमी बच्चों के काम भी नहीं है, बच्चों के काम भी नहीं है। सारे बच्चे पढ़ाई से बैठ गए, पढ़ते सारे लॉकडाउन से बच्चे बैठे हैं आज तक बच्चे पढ़ने नहीं गए। हमारे गरीब आदमी है, हम बाजरा दे देवे खाने के लिए, काम नहीं है आदमियों के, क्या करें, भुखमरी पड़ रही है पूरी अच्छी खासी। और क्या है? गैस कनेक्शन मिला है आपको? कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा, आयुष्मान कार्ड है? कुछ भी, हाँ वो 50 रुपए में बना वो वाला कार्ड है। कार्ड किस तरह का कार्ड है? आसमान कार्ड दिखे है, हाँ शायद कुछ भी ना मिला उसमें, पर अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला। ये बताइए दादा, ये बताइए आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, सैकड़ों योजनाएं हैं। अभी कहीं ना कहीं जो चुनाव रहे, चुनाव में मुद्दे रहे, भाजपा के जो नेता हैं वो कहते हैं कि लगातार हमारे द्वारा जन जन तक योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं केंद्र सरकार की। जमीनी स्तर पर वास्तविकता क्या है? झूठ बोलते हैं हर बात में, वो कौन सी बात सही बोलते हैं? बताओ, एक भी बात सही बोली हो आज तक उन्होंने? क्या झूठ बोला है? अरे सारे ही बातें झूठे हैं उनके। गरीब से तो कह दें, अभी कह देंगे वो तुम्हारे लिए इतना रुपया आप ले लो, और उसके लिए धक्के खाते फिरो, कहीं भी जाओ उन्हें कि ये बनवा के लाओ, वो बनवा के लाओ। क्या किसी कुछ भी नहीं मिलता, जब मिलता है तो उनके आदमियों को मिलता है भाई, कहाँ मिलता है? किसी योजना के लिए आपके द्वारा अप्लाई किया गया है जो कि आपने अप्लाई किया हो और ना योजना का लाभ मिला? अभी हमने कोई अप्लाई तो नहीं किया। अब हमें तो ये कमाई टिर्री चलाते हैं जैसे हम, अब हमें कितनी कमा लाते हैं, 300-400 रुपये भारी पड़ते हैं कमाने। इतनी टिर्री कर दी है इस सरकार ने शहर में कि हर आदमी टिर्री पे भाग रहा है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, धाम नहीं है, तो टिर्री पे भागो चलो। अच्छा, आप ये बताइए, आप खुद टिर्री चलाते हैं और टिर्री वालों की कह रहे हैं कि शहर में इतनी टिर्रियाँ हो गई हैं, तो ऐसे कैसे? आपको नुकसान नहीं होगा अगर बंद हो जाती हैं तो? अरे क्या नुकसान होगा? कोई काम, अगर कोई फैक्ट्री हो तो वहाँ में चले जाए काम करने आदमी, और कोई फैक्ट्री भी तो नहीं है जो आदमी काम करने कहीं जाए। उसे दिखता है फिर किराए पर टिर्री चला रहा हूँ, 200 रुपये तो बचेंगे, बस ये होता है। अब 400 रुपये वो किराए पे लेता है, किराए पे लेगा टिर्री, और ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 रुपये कमा के लाएगा, तो क्या रुपये बचाएगा बताओ? उसमें पुलिस वाले फिर ऊपर से दे चालान पता ना, का सरकार ने पुलिस को इतनी छूट दे दी है कि टिर्री वालों के चालान करो। अब मेरी टिर्री है 500-500 के, 1000-1000 के चालान है, बताओ कहाँ से पूर्ति करेगा आदमी? अच्छा, ये बताइए माता जी, आप यहीं रहती हैं? हाँ, क्या नाम क्या है आपका? शहनाज। तो मकान अपना है? नहीं, किराए पे हैं। किराए पर रहती हैं? हाँ। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आवास योजना की बात करते हैं कि हम गरीबों को आवास दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आवाज़? क्या दे रहे हैं? क्या दिया आज तलक? लो हैं, लोंडिया की पिल्सन तलक ना बन रही मेरी, विकलांग है मेरी लड़की, ना मेरी पिल्सन बंदी आज तलक। जा के थक गई मैं, हैं कोई सुनता ही ना कि वहाँ जाओ मलखान जाओ, कि वहाँ जाओ फलानी जगह जाओ, कहाँ भागे। हमें तो कुछ भी ना मिला। वो आज राशन मिला तो उसमें भी 7 किलो मिला 10 किलो में, बाजरा भर देवे। राशन में कटौती की है? कटौती की है, हैं ये कोई पूछा नहीं क्यों की है? ना हमने ना पूछी, वो लड़ने को दौड़े है फौजी और लड़ पड़ा। बताइए, ऐसी कौन सी योजना है? किसी योजना का सिलेंडर मिला हमें आज तक? सिलेंडर वो भरवाया था फार्म, उसका चक्कर लगा थक गई, हार कर बैठ गई, फिर कुछ नहीं मिला। कि मोदी की सरकार में ये मिल रहा, कि वो मिल रहा, भाड़ मिल रहा, क्या मिल रहा? कुछ भी ना मिल रहा। दिक्कत क्या है? आप बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर के लिए अप्लाई किया था, ना मिलने का कारण क्या रहा? ना मिलने का कारण यही रहा, मैं गई वहाँ कि वो ये चीज़ लाओ बनवा के, वो लाओ पहचान पत्र लाओ बनवा के, वो ले गई बनवा के, कि अब ख़त्म हो गई योजना। तो कहाँ से ले वे बतलाओ तो? कोई देवे कुछ, भाग दौड़ की भी तो हाथ ना आवे, भाग दौड़ भी। ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि करोड़ों लोगों को कम से कम हमने योजनाएं दे दी हैं, तो जमीनी स्तर पर दिखाई देती हैं योजनाएं? क्या दिखाई दे रहा? हमें तो कुछ भी ना दिखाई दे रहा। दुनिया के घर बनवा दिए जने किस के, हमें तो घर भी ना दिया इनने आज तक। किराए पर रहती हैं आप बता रही थी, अप्लाई किया आपने? हैं अप्लाई किया? हाँ, फार्म भरे थे मैंने, वो भी पैसे खा के बैठ गया मेरे। तो 250 रुपये दिए उसे मैंने कागजों के, वो भी जने कहाँ भाग गया लेके। हमें तो कुछ भी ना मिला मोदी सरकार से। आवास नहीं मिला? ना, कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला हमें। ये राशन मिल रहा, वो 7 किलो 2 जनों में। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसका लाभ आपको मिला? कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिला बेटा, केवल राशन मिलता है बस 7 किलो, वो भी 2 जनों में। जब वोट डाला था इस बार आपने? हाँ, वोट डाला था। क्या सोच के वोट डाला था कि क्या होना चाहिए? ये सोच के वोट डाला था हमने तो अखिलेश यादव जीते या फिर राहुल गांधी जीते, हमने ये सोच के वोट डाला था। साफ कह रहे हैं, बिल्कुल हमने मोदी को नहीं दिया बिल्कुल भी अब की से।
10 साल मोदी जी रहे, कुछ मिला है? हाँ, कुछ नहीं मिला हमें। 10 साल में मोदी ने बर्बाद और कर दिया बिल्कुल। हमें कुछ ना दिया मोदी ने, जिसे दिया होगा उसे दिया होगा, हमें कुछ नहीं दिया उसने। देखिए, ये अलीगढ़ का जमालपुर इलाका कहा जाता है, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इसे कहा जाता है। कहीं ना कहीं 2024 के जो चुनाव रहे थे, 2024 के चुनाव में जो मुद्दे रहे थे, केंद्र सरकार के मुद्दे लगातार यहाँ हावी रहे थे। यानी कि जहाँ भी अलीगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों को यहाँ योजनाएं देने का, जो लाभ देने की बात कर रहे थे, लेकिन अलीगढ़ के जमालपुर में क्या स्थिति है और किस तरह का लोगों को लाभ मिल पाया या नहीं मिल पाया है, उसकी बात की जो कहीं ना कहीं सच्चाई है वो फिलहाल मेरे द्वारा यहाँ लोगों के माध्यम से बताई गई है कि किस तरह या लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाया है या नहीं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार जो केंद्र सरकार के लगातार मुद्दे बने रहते हैं उसकी जो हकीकत है वो किस तरह है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।